नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। अभी मैं मलेरिया कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ में हूं। एक बार देखिए कितना ये लोग संख्या में है, भारी संख्या में। यहाँ पे नरसिंह बाबा के मंदिर के कैंपस में ये लोग धरना पे बैठ गया है। और धरना पे बैठने का क्या कारण है, इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह, SFW कल्याणपुर। तो आप लोग का काम क्या रहता है? हम लोग का काम रहता है साल में मुश्किल से 4 माह का ड्यूटी करना। वो ड्यूटी क्या है तो डेली वेजेस, दैनिक मजदूरी के रूप में काम करना। क्या काम करते हैं? DDT छिड़काव। अब DDT छिड़काव करते करते SP छिड़काव करते आ गए हैं। और एक कालाजार का उन्मूलन हेतु ये छिड़काव होता है, जो कि उन्मूलन के ओर है अग्रसर। हम लोग कालाजार को मिटाने के लिए अभी फिलहाल SP दवा का छिड़काव करते हैं, जिससे बालू मक्खी का नाश होता है। जो कालाजार का जो वाहक है उसी को नाश करने के लिए। धरना पे काहे के लिए बैठ गए आप लोग? हम लोग का सेवा अस्थायी है, दैनिक मजदूर के रूप में हम लोगों से काम लिया जाता है, जो कि साल के 4 माह में हम लोग को काम मिलता है और 8 माह बिल्कुल हम लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं। इस महंगाई के युग में वो SP दवा जो है सो जहर है एक प्रकार का। और धूप हो छाया हो उस सब में काम कराया जाता है, और फिर भी हम लोग को संतोषप्रद मानदेय नहीं मिलता। 8 माह बिल्कुल बेरोजगार हम लोग बैठे रहते हैं। यही मुख्य मांग है कि हम लोग 8 माह का बेरोजगार जो पड़े रहते हैं। काला जर भगाने का ये लोग काम करता है, और अब बेरोजगारी भगाओ के लिए सरकार से मांग कर रहा है कि 4 ही महीना हमसे काम मत कराइए। रिस्की काम है हम लोग का, हम लोग को बीमारी हो जाता है। जो छिड़काव हम लोग कीटनाशक का करते हैं, कीटनाशक का जो छिड़काव करते हैं, उससे इन लोग का तबीयत भी खराब होता है, इन लोग के स्वास्थ्य पे भी असर होता है। तो इन लोगों का मांग है कि हम लोग को अस्थायी कर्मचारी के तौर पे सरकार बहाल करे। और दैनिक काम जो करते हैं आप लोग, वो 4 महीने करना है जी मात्र। तो प्रतिदिन क्या हिसाब से आप लोगों को मजदूरी मिलता है? ये तो मजदूरी क्या है, वो तो कहने में भी शर्म लग रही है। इस महंगाई के युग में हम लोग का बाल बच्चा, हम लोग का पूरे परिवार का निर्वहन भी नहीं हो पाता है। हम लोग का भविष्य अंधकारमय अब लग रहा है। कालाजार को हम लोग मिटा चुके हैं। एक बार देखिए कितने संख्या में। और जाहिर सी बात है, जो ये लोग काम कर रहे हैं किसी बहुत बड़े पैसे वाले ये लोग नहीं हैं, गरीब मजदूर हैं। और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें सालों भर तो कम से कम 1 साल का तो काम दो। जो 4 महीना आप लोग हमसे काम कराते हैं वो भी दैनिक मजदूर के तौर पे, और बाकी का 8 महीना हमें घर पे बैठना पड़ता है, बेरोजगारी झेलना पड़ता है। और जो 4 महीना हम लोग काम करते हैं, अपने जिंदगी को रिस्क में डाल के कालाजार जैसी बीमारी को भगाने का काम करते हैं, तो कम से कम सरकार से लोग मांग कर रहा है कि हमारी बेरोजगारी को भगा दो, साल भर सेवा को अस्थायी कर दे। वेतन का कोई डिमांड नहीं है कि वेतन का भी डिमांड है। हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग कर रहे हैं। सरकारी उसी आशा पर हम लोग काम करते सरकार हैं। कितना महीना आप लोग को अगर देने का तैयार हो जाए तो आप लोग अपनी मांग बस सेवा स्थायी कर दे पूरे 12 का 12 माह। जिस तरह सब सरकारी कर्मचारी को काम मिलता है, उसी तरह वो भी सुविधा हम लोग को भी मिले। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन का डिमांड ये लोग भी कर रहा है। कम से कम सालों भर अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिल सके जी। अच्छा, आप लोग का तबियत जो खराब होता है, अगर मान लीजिए खराब हो जाता है, तो सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं, कोई सुविधा नहीं। हम लोग अपने साइकिल से धूप हो बरसात हो उसी में अपने संघर्ष। दैनिक भत्ता जो मिलता है वो भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। वो कुछ नहीं मिलता है। अब तो जितना दिन आप लोग मजदूरी करते हैं उस पैसा के सिवा और कोई सरकारी नहीं मिलता है। अब तो सरकार यही बोल रही है कि हटाया भी जाता है, छटनी भी किया जाता है। बताइए, इसमें भी छटनी जो कालाजार उन्मूलन होते जा रहा है, त्यों हम लोग का टीम भी को भी हटाते जा रहा है। सरकार खत्म हो रहा है, धीरे धीरे टीम को भी खत्म कर दिया जा रहा है। हम लोग का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। पूरा परिवार समाप्त हो रहा है, इसलिए आप लोगों का काम भी समाप्त हो रहा है। अब बताइए, काम करवा लिए, कालाजार अगर अब भागने के कगार पे है, कालाजार का उन्मूलन हो रहा है, तो सरकार भी कह रहा है वो आप लोग की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग काम पे नहीं रखेंगे। बिहार सरकार से समझौता है, उसी काम में कानून करता है। पुराना आदमी को लोग हटा देता है, ऑफिसर लोग, कैंप इंचार्ज लोग, और नया आदमी को 10,000 रुपया देता है, उसको बहाली कर लेता है। 10,000 रिश्वत लेके बहाल कर लेता है नए आदमी को। हाँ, नए आदमी को। देखिए, एक तो अस्थायी काम, उसमें भी घूस लेके नए लोगों को दे दिया जाता है कि पुराना वाला तो घूस देगा नहीं, रिश्वत देगा नहीं।
तो नया लड़का को लाएंगे तो कुछ नौकरी के लालच में कुछ घूस रिश्वत अफसरों का कमाई करवा देगा, अफसर लोग कमा लेंगे। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र बहुत ज्यादा हम लोग के साथ काम अन्याय किया जा रहा है। भर्ती कर लेता है, हम लोग को छोड़ देता है पैसा का बल पर। हम लोग बहुत दिन से पुराने से काम 1992 से जैसा लोग बता रहे हैं, छिड़काव हम लोग करते आ रहे हैं बहुत पुराने से। डेली बाई पर हम लोग खट रहे हैं, जबकि नियम है 240 दिन कोई डेली बाई अगर काम कर रहा है उसको अस्थायी करने का उसको मांग हम लोग कर रहे हैं। ये ना बोलिए कोर्ट का आदेश होता है छिड़काव कर्मी का, होता है बहाली आदेश नहीं है, अस्थायी करने के लिए होता है। बिहार सरकार से हम लोग के लिए समझौता किया गया है कि जब चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति होगी इस कालाजार विभाग से लिया जाएगा, जबकि रमन कुमार डीएम साहब ने हम लोग को छांट दिए हैं। हम लोग इसी आशा पर करते आ रहे हैं कि हम लोग का सेवा स्थायी हो सके, हम लोग भी सरकारी कर्मचारी, हम लोग को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल सके। इतने सालों से जान जोखिम में डाल के ये लोग कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं कि एक दिन हमारा भी नौकरी अस्थायी हो जाएगा। और जब कालाजार उन्मूलन हो रहा है, कालाजार कम हो रहा है, मलेरिया कम हो रहा है, मलेरिया खत्म हो गया एक तरह से लगभग, अभी लोग का नौकरी भी खत्म के कगार पे सरकार कर रही है। किसी भी विभाग में लोग और भविष्य लोग का अंधकारमय हो गया है, मलेरिया भी खत्म हो गया, अभी लोग का नौकरी भी सरकार कर रही है। अब आप लोग को काम नहीं मिलेगा। मलेरिया खत्म हो गया सर, कालाजार भी होने जा रहा है, अभी तक हम लोग का कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला, एक तरह से लोग का जिंदगी अंधकारमय हो गया है। और विज्ञापन भी निकाला गया चतुर्थवर्गीय कर्मचारी में नियुक्ति करने के लिए, उसमें भी हम लोग को छांट दिया गया। उसमें भी लोग को छांट दिया गया है। किए थे उसमें, हाँ, अप्लाई के बावजूद भी बताइए हम लोग बड़ी संख्या में ये लोग जो काम किए। और एक सिर्फ पूर्वी चंपारण जिला का नहीं है, पूरे बिहार का ही दशा होगा। पूरे बिहार के इतने लाखों का और जिला में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का नियुक्ति हुआ, और जिला में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का नियुक्ति किया गया। हमारे पूर्वी चंपारण जिला में रमन कुमार डीएम साहब ने हम कालाजार मलेरिया कर्मचारियों की सत्यापित करा करके और हम लोग को छांट दिया सादे करके, इसलिए हम लोग बहुत दुखी। देखिए ये लोग बहुत बड़ा रोक लगा रहे हैं और आपके माध्यम से सरकार के कानों में दूसरे जिले में काम हुआ है, जिला में बहाली हुआ है, हर एक जिला में चतुर्थवर्गीय बहाली हुआ है। कर्मचारी है ना, सबको अस्थायी किया जाए। हाँ, पूरा अस्थायी किया जाए। अस्थायी नौकरी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का डिमांड ही लोग का है। आदेश भी था, हम लोग का आदेश है। ऑर्डर था, विज्ञापन संख्या था, लेकिन इसमें से एक पीस नहीं किया और रोड पर जो उठा के बहाली कर लिया, हम लोग को पूरे मलेरिया को छांट दिया गया। हम एकजुट मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे कर्मचारी छिड़काव को अस्थायी करने के लिए, यार एक भी नहीं छूटे। तो क्या लग रहा है सरकार मांग मांगेगी आप लोगों का? हाँ, मांग हम लोग मांगेंगे, चल कर जैसे माने करो या मरो का नारा लगाएंगे। करो या मरो का नारा ये लोग लगा रहे हैं। अब ये लोग का अंतिम समय आ गया है, अब नहीं तो कब वाला समय है। ये जादव जी आश्वासन पे कई सालों से काम कर रहे हैं। 15 तारीख को हम गांधी मैदान में चलेंगे। हम लोग छाड़ देते हैं। थे तब तक बहाली हुआ, जब से नीतीश बाबू आए पलटू चाचा, तब से एको बार बहाली नहीं किए हैं। जो लालू यादव को लोग कहता था कि नौकरी नहीं देते हैं, उनका ये लोग गुणगान गा रहा है जी। और अभी आशा है हम लोग को कि तेजस्वी भैया आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो आशा है कि हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में जो भी हम लोग चतुर्वर्गीय काम कर रहे हैं, हम लोग को नियुक्ति कराएंगे, परमानेंट करा देंगे। यही आशा पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उनसे मिलने भी 15 तारीख को पटना हम लोग जाएंगे। 15 फरवरी को, इसी 15 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से ये लोग मिलने का अपना प्लान बनाया है और पटना जाएगा लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए कि सरकार इनकी मांगों को मांगे, इन्हें अस्थायी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के तौर पे बहाल करे। आप देख रहे थे सच्चाई न्यूज, मैं हूं संजय मिश्रा।